राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चातुर्मास का पहला महीना आषाढ़ मास का होता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक के समय को चातुर्मास का समय कहते हैं। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उसी अवधि को चातुर्मास कहते हैं। इस अवधि में आषाढ़ मास के 15 दिन आते हैं। उसके बाद सावन, भादवा, आश्विन व कार्तिक मास, इन 4 महीने को चातुर्मास कहते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, चातुर्मास में जो मनुष्य भगवान के निमित्त किसी इष्ट वस्तु का त्याग करता है वह अनंत कोटि गुना फल को प्राप्त करता है। जो कांसे के पात्र का चातुर्मास में त्याग करता है वह दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो चातुर्मास में पलाश के पत्तों में भोजन करता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। तांबे के पात्र में कभी भी विशेषकर चातुर्मास में भोजन करना निषेध है। आंकड़े के पत्ते में तथा बड़ के पत्ते में जो चातुर्मास में भोजन करने का नियम लेते हैं वे अनंत कोटि गुना फल को प्राप्त करते हैं। जो पीपल के पत्ते में चातुर्मास में एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं वे भूमंडल के चक्रवर्ती, आयुवान, यशस्वी राजा बनते हैं। चातुर्मास में लवण का त्याग करने वाला सुंदर और रूपवान होता है। गेहूं का त्याग करने वाला सब जनों का वल्लभ होता है। शाक का चातुर्मास में त्याग करने वाला सुंदर नेत्रों वाला होता है। मूंगे का त्याग करने वाला बिना शत्रु का राजा और उड़द का त्याग करने वाला धनाढ्य होता है तथा चातुर्मास में चावल का त्याग करने वाला अशुपति बनता है। चातुर्मास में फल का त्याग करने वाला बहुत पुत्रों वाला तथा तेल का त्याग करने वाला रूपवान होता है। घी का त्याग करने वाला महासुखी होकर मुक्ति और भुक्ति को प्राप्त करने वाला बहुत पुत्रों वाला होता है। घी का त्याग करने वाला महासुखी होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। केवल मार्गशीर्ष मास में ही इन चीजों का त्याग करें तो नरक न देखकर स्वर्ग को पाते हैं। चातुर्मास में सोने और चांदी का त्याग करने वाला अति बलवान होता है। घृत और दुग्ध का त्याग करने वाला सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक में आनंद सुख भोगता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति पायस का त्याग करता है, महेश्वर तथा मालपुए और लड्डू का त्याग करने वाला सुख से स्वर्ग में वास करता है। चातुर्मास में जो गृहस्थ को त्याग कर ब्रह्म में विचार में लीन रहता है वह फिर माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार नियम धारण करके जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास के व्रत को धारण करने वाला नित्य हवन करे, ब्राह्मणों और साधुजनों की सेवा करे, श्रद्धा से धर्म के कार्यों में तत्पर रहे, अच्छे लोगों की संगति करे, विष्णु भगवान का पूजन करे, सत्य बोले, हृदय में दया को धारण करे, मीठे और प्यारे वचन बोले, अपना चरित्र शुद्ध रखे, नित्य वेदों का पाठ करे, अपने धर्म में तत्पर रहें, क्षमाशील रहें, इंद्रियों को वश में रखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार का कभी भी मन में विचार न लावे, प्रत्येक शुभ कार्य भगवान को अर्पित करके करे। जो ऐसा करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो कोई भी चातुर्मास में इस प्रकार के नियमों को धारण करता है वह कभी भी पाप में लिप्त नहीं रहता, वह जीवन मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में ब्रह्मचारी रहकर चाहे किसी भी वर्ण का हो तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर भगवान के वैकुंठ को जाता है। चातुर्मास का महात्म्य सुनने के बाद चातुर्मास के स्नान की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए इस अध्याय में हम चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह रोज स्नान आदि करने के बाद ठाकुर जी की पूजा करती, घी का दिया जलाती, भोग लगाती, आरती करती। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। यह उसका नित्य का नियम था। वह हर साल चातुर्मास में गंगा स्नान करने हरिद्वार जाती और 4 महीने तक वह वहीं रहकर स्नान, व्रत, पूजा पाठ किया करती थी।
तब एक बार की बात है, जब चातुर्मास लगने वाला था तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से चातुर्मास लगने वाला है, तू मुझे गंगा जी छोड़ आना। तो बेटे ने हामी भर दी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ के लिए 4 महीने जितना आटे का और घी के लड्डू बना करके दे देना और साथ ही कल के रास्ते की रोटियां भी बना देना। मेरी माँ कल 4 महीने के लिए चौमासे का स्नान करने के लिए हरिद्वार जाएगी। उस समय तो उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली, उसने हामी भर दी, लेकिन वह मन ही मन कुढ़ने लगी, क्योंकि वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से चिढ़ती थी। तब बुढ़िया की बहू ने एक बक्से में बुढ़िया के कपड़े और दवाइयाँ रख दी और उसे पकड़ाते हुए बोली कि सासू माँ, इसमें मैंने आपकी दवाइयाँ, कपड़े, रुपए, पैसे और आटे और घी के लड्डू रख दिए हैं और साथ ही रास्ते की रोटियां भी रख दी है। बुढ़िया की बहू ने अपनी सास को झूठ बोल दिया। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो और सदा सौभाग्यवती रहो। लेकिन उसने न तो आटे और घी के लड्डू बनाकर के बक्से में रखे थे और न ही रास्ते की रोटियां बनाई थी, बल्कि उसने आंगन के पापड़े उतारकर कपड़े की पोटली में बांध कर के दे दिया था। बेटा अपनी माँ को ट्रेन में छोड़ने गया। रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम भोजन कर लो। जब माँ ने रोटी की पोटली खोल करके देखी तो उसमें आंगन के पापड़े निकले। बुढ़िया माई ने पोटली पुनः बांध दी और बेटे से बोली कि बेटा, अभी भूख नहीं है, बाद में भोजन कर लूंगी। थोड़ी देर बाद फिर से बेटे ने अपनी माँ को भोजन करने के लिए कहा। तब माँ ने विष्णु भगवान को याद किया और रोटी की पोटली खोली तो उसमें से तरह तरह के व्यंजन निकले। दोनों माँ बेटे ने भर पेट भोजन खाया। फिर बेटे ने गंगा जी के तट पर अपनी माँ को झोपड़ी बना कर के दे दी और साथ ही 4 महीनों के जितना राशन, तेल, घी, चीनी, गुड़ भी रख दिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, 4 महीने बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर बेटे ने आसपास के सभी तीर्थ यात्रियों से कहा कि आप सब मेरी माँ का ध्यान रखना। मेरी माँ यहाँ अकेली है, मैं 4 माह बाद आकर अपनी माँ को ले जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटे ने माँ के चरण छुए तो माँ ने अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। बेटा घर आ गया। उधर 15 दिन आषाढ़ में बुढ़िया माई ने रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु और शंकर भगवान की पूजा करती, व्रत उपवास करती तथा संध्या को गंगा आरती में शामिल होती। रात्रि में जब लोग जागरण करते, भजन कीर्तन करते तो वह भी उसमें जाकर बैठ जाती। जब भूख लगती तो एक लड्डू बक्से में से निकालकर खा लेती। हालांकि उसकी बहू ने लड्डू नहीं बना कर के रखे थे। ये लड्डू तो भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई को बक्से में से मिलने लगे। बुढ़िया माई जिस चीज की इच्छा से बक्सा खोलती, उसको वही चीज बक्से में से विष्णु भगवान की कृपा से मिलने लगे। 15 दिन बाद जब आषाढ़ का महीना निकल गया और सावन का महीना आया तो बुढ़िया माई ने सावन मास में भी स्नान किया। भगवान महादेव की पूजा करी, शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान कराती, बेल पत्र, आंकड़े, धतूरे, फूल और नैवेद्य चढ़ाने लगी। रोज इसी तरह से वह पूजा पाठ करने लगी। रोज शाम को एक लड्डू खाकर व्रत खोल लेती। इस तरह व्रत, पूजा, धर्म, कर्म, दान, पुण्य करते करते सावन मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। तब अर्धरात्रि को सावन के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने भीतर से ही पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं सावन का देवता हूँ। बुढ़िया माई ने झट से दरवाजा खोला और सावन के देवता की पूजा करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम किया। तो सावन के देवता ने जाते जाते बुढ़िया माई की झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर की मारी तो वह दीवार सोने की हो गई।
उसके बाद भादवे का महीना आया। बुढ़िया माई फिर से गंगा में उसी तरह से स्नान करने लगी। राधा दामोदर भगवान की पूजा करती, फूलों की माला पहनाती, एक समय भोजन करती। सातुड़ी तीज, भादवे की चौथ, हर षष्ठी, जन्माष्टमी, ग्यारस, बजबारस, पूनम, सभी तिथियों के वह व्रत, उपवास और दान धर्म करती रही। इस तरह भादवा मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। फिर से अर्धरात्रि को भादवे के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी खटखटाई। बुढ़िया माई ने फिर से अंदर से ही पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं भादवे का देवता हूँ। बुढ़िया माई ने फिर से दरवाजा खोला और भादवे के देवता की पूजा करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम करी। जाते जाते भादवे के देवता ने भी बुढ़िया की झोपड़ी की दूसरी दीवार को लात मारी तो वह दीवार चांदी की हो गई। उसके बाद आसोज का महीना आया। बुढ़िया माई ने आसोज के महीने में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न, वस्त्र, रुपया का दान दिया। फिर नवरात्रि के व्रत में घट स्थापना करी, 9 दिन के व्रत रखे, 9 कन्याओं को और 1 लांगुर को भोजन कराया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। शरद पूर्णिमा का व्रत किया, खीर बना करके भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाया। इस तरह आश्विन का महीना भी निकल गया। फिर आश्विन पूर्णिमा की अर्धरात्रि को आश्विन के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने फिर से पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई कि मैं आश्विन माह का देवता हूँ। बुढ़िया माई ने झट से दरवाजा खोला और आसोज के देवता की पूजा करी, लड्डू का भोग लगाया, आरती करी और प्रणाम किया। तो आसोज के देवता ने बुढ़िया माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो वह दीवार हीरे मोती की हो गई। फिर उसके बाद कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई ने पवित्र कार्तिक मास में गंगा स्नान तारों की छांव में करने लगी। तुलसी, पीपल, पतवारी और सूर्य देव को अर्घ्य देने लगी, दियाबाती करने लगी और परिक्रमा करने लगी। 11 पंच विघ्न व्रत करे, करवा चौथ, अहोई अष्टमी के व्रत करे, तुलसी विवाह करवाया, कार्तिक की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने लगी। ईली और गुण की कहानी सुनी, गंगा जमुना की कहानी सुनी, तपसी और लपसी की कहानी सुनती, राम, लक्ष्मण और सीता माता की कहानी सुनने लगी और 1 टका दान में देने लगी। उसके बाद उसने चातुर्मास के व्रतों का उद्यापन किया। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो अर्धरात्रि को कार्तिक के भगवान ने बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो उसे साक्षात कार्तिक के भगवान ने दर्शन दिए। कार्तिक के भगवान ने बुढ़िया माई को कंचन जैसी काया दी। उसकी झोपड़ी अन्न, धन, हीरे मोती के भंडार से भर दिए और आशीर्वाद देकर कार्तिक के देवता अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन बेटा अपनी माँ को लेने हरिद्वार पहुंचा, लेकिन उसे न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही माँ दिखाई दी। तब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि मैं अपनी माँ को 4 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बना कर के छोड़ गया था, लेकिन अब वहाँ न तो झोपड़ी है और न ही मेरी माँ। तब लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ तो देवी है, देवी। उन्होंने पूरे चातुर्मास में स्नान, व्रत, दान, धर्म, पूजा पाठ पूरे निस्वार्थ भाव से किया तो उनके ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। तुम्हारी माँ तो सोने, चांदी, हीरे मोती से बनी झोपड़ी में रहती है। ऐसा सुनते ही बेटा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ के ठाट बाट देखने लगा। बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और उसे बीचोमासे के व्रत की महिमा समझ में आ चुकी थी। बेटा अपनी माँ और धन को लेकर घर आया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह जल भुन गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अगले बरस जब चातुर्मास आएगा तो मैं भी अपनी माँ को गंगा स्नान करने के लिए भेजूंगी, ताकि मेरी माँ को भी कंचन जैसी काया मिले और खूब धन धान्य मिले। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो बहू ने अपनी माँ को भी गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार भेजना चाहा। तब उसने अपने पति से कहा कि इस बार आप मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ कर आइए। तब बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए आटे, गुड़, घी, बादाम आदि डालकर 4 माह के जितने
लड्डू बना करके दे दिए। बुढ़िया का बेटा अपनी सास को भी हरिद्वार में गंगा के तट पर झोपड़ी बना करके छोड़ आया, लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ न तो गंगा स्नान करती, न पूजा पाठ करती, न ही कोई व्रत दान पुण्य करती। रोज सुबह बिना स्नान किए ही लड्डू खा लेती और पूरे दिन पूरी रात सोती रहती। तब आषाढ़ के 15 दिन यूं ही बीत गए। सावन भी चला गया। सावन के देवता ने जब दरवाजा खटखटाया तो वह नाराज होते हुए बोली कि कौन है, चले जाओ, क्यों मेरी नींद खराब करते हो। और वह अनेक गालियां सावन के देवता को देने लगी। तब सावन के देवता ने क्रोधित होकर उसकी झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो पूरी दीवार भरभरा कर गिर गई। अब उसकी झोपड़ी में कुत्ते और सुअर आने लगे, जिससे वह दुखी और परेशान हो गई। इसी तरह से भादवा व आसोज का महीना भी निकल गया। बुढ़िया की बहू की माँ ने उनके लिए भी दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने भी झोपड़ी की दूसरी और तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो पूरी झोपड़ी टूट गई। फिर कार्तिक का महीना आया, लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ उसी तरह पूरे दिन रात लड्डू खाकर सोती रहती। तब कार्तिक के देवता ने बुढ़िया की माँ को ठोकर मारी तो वह गधी की योनि को प्राप्त हो गई। दूसरे दिन जवाई अपने सास को लेने पहुंचा। इस बार भी उसे न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही उसे सास दिखाई दी। तो उसने आसपास के लोगों से और तीर्थ यात्रियों से पूछा। लोगों ने कहा कि बेटा, तुम्हारी सास तो बड़ी ही दरिद्री थी, बड़ी ही नास्तिक प्रवृत्ति की थी। उसने न तो चातुर्मास में स्नान किया, न ही कोई व्रत उपवास और दान पुण्य किया। उसे तो चातुर्मास देवता ने गधी बना दिया है। देखो, तुम्हारी सास झोपड़ी के मलबे के ऊपर बैठी हुई है। बुढ़िया का बेटा गधी रूप में सास को घर लेकर आया। तब उसकी पत्नी बोली कि कहाँ है मेरी माँ और धन। तो उसके पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई और साथ ही नाराज होते हुए कहा कि तुमने मेरी माँ को न तो लड्डू बना कर के दिए थे और न ही रास्ते में रोटियां बना कर के दी थी। तुमने तो मेरी माँ को आंगन के पापड़े कपड़े की पोटली में बांध कर के दिए थे और खुद की माँ को आटे और घी के लड्डू बना कर के दिए। मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है, देवी है देवी। तब उसकी पत्नी रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और अपने पति से बोली कि अब मेरी माँ गधी से मनुष्य योनि को कैसे प्राप्त होगी। तब किसी ज्ञानी महात्मा से पूछा गया तो उसने कहा कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 बार चातुर्मास का स्नान किया हो, अगर उसके नहाए हुए जल से गधी को नहलाया जाए तो वह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा सुनते ही बुढ़िया की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी एक एक गलती की क्षमा मांगने लगी। बुढ़िया माई को अपनी बहू पर दया आ गई। तब पंडित की बताई हुई विधि के अनुसार बुढ़िया के नहाए हुए जल से गधी को नहलाया गया तो वह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो गई। हे चातुर्मास के देवता, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। करती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 4था अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।